हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है उसका हम लोग सेकंड पार्ट सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में सीखा कि सुपरलेटिव डिग्री से हम लोग पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। आज हम सेकंड पार्ट में कुछ दूसरा सेंटेंस देखेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, चाइना इज one of the richest countries of the world। एग्जाम्पल हमारा है चाइना इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इस सेंटेंस को हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू लिखने के बाद पीछे का करता, उसके बाद बी का यूज करने के बाद एज एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी आया रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद फिर एज का यूज करने के बाद आगे का करता, और आगे का करता लिखने के बाद अदर वर्ड। तो आइए इस पैटर्न के आधार पर दिए गए सेंटेंस को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। सबसे पहले देखें कि इसमें आगे का कर्ता और पीछे का कर्ता कौन सा है। तो आगे का कर्ता तो चाइना है। चाइना जो है आगे का कर्ता है, और कंट्रीज यहां पर लिखा है, यह हमारा पीछे का कर्ता है। और हमें सेंटेंस की शुरुआत जो है वेरी फ्यू से करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था, जो आपको वहां पे केवल द था। जब द केवल रहेगा तो हम यहाँ पर नो अदर से शुरुआत करते हैं, लेकिन जब वन ऑफ द रहता है तो हम लोग नो अदर का यूज नहीं करते हैं, वेरी फ्यू से उसकी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे वन ऑफ द है, इसलिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए वेरी फ्यू हो गया। उसके बाद पीछे का कर्ता कंट्रीज है, तो यहाँ कंट्रीज लिखेंगे। कंट्रीज का यूज करने के बाद बी का यूज करना है। तो यहाँ पे चाइना के अनुसार इज का यूज किया गया है, लेकिन कंट्रीज हमारा बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे आर का यूज करेंगे। और आर का यूज करने के बाद फिर एस का यूज करेंगे। और इसका एडजेक्टिव जो था वो रिचेस्ट है, तो इसका हम लिखेंगे रिच। रिच का यूज करने के बाद फिर एस का यूज करेंगे। और एस का यूज करने के बाद फिर आगे का करता, तो आगे का करता यहाँ पे चाइना है, चाइना हो गया। और अदर वर्ड में लिखा है ऑफ द वर्ड, इसको हम लोग यहां लिख लेंगे ऑफ द वर्ड। अब यह सेंटेंस हमारा जो सुपरलेटिव डिग्री का था उसको हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर के आधार पर, इसकी सहायता से हम लोगों ने उसे पॉजिटिव डिग्री में बदल दिया। सेंटेंस हमारा बना वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज चाइना ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भी अदर वर्ड है, इस अदर वर्ड को हम कंट्रीज के साथ लिख सकते हैं। इस तरीके से वेरी फ्यू
कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर एज रिच एज चाइना। आइए हम सेकंड एग्जांपल को लिखते हैं। शिवा was one of the fattest boys in this town। सेंटेंस हमारा है शिवा was one of the fattest boys in this town। अब इस सेंटेंस को हमें, इस सुपरलेटिव डिग्री को हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द के साथ वन ऑफ का भी यूज किया गया है, और हमने आपको बताया है कि जब केवल द रहेगा तो हम लोग सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से करते हैं, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री द वाला ना हो, वन ऑफ द का यूज किया गया हो, तो उसकी शुरुआत हम लोग वेरी फ्यू से करते हैं। तो यहाँ पे वन ऑफ द का यूज किया गया है, इसलिए जब इसका हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू पीछे का करता है बॉयज और आगे का करता है शिवा। तो पीछे का करता बॉयज है, बॉयज को लिखेंगे। ये प्लूरल है तो इसके साथ हम लोग वर्क का यूज करेंगे, WERE। वेरी फ्यू बॉयज आर, उसके बाद फिर एस का यूज करेंगे। एडजेक्टिव फर्स्ट फॉर्म फैटेस्ट है, इसका फैट लिखेंगे FAT। उसके बाद फिर एस का यूज करेंगे, और एस का यूज करने के बाद फिर आगे का करता, तो आगे का करता शिवा है, शिवा। और अदर वर्ड में इन दिस टाउन, इन दिस टाउन। अब यह सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदल गया। सेंटेंस हमारा बना वेरी फ्यू बॉयज वेयर एज फैट एज शिवा इन दिस टाउन। और यहाँ पर भी अदर वर्ड है, हमने आपको बताया है कि अदर वर्ड को हम वेरी फ्यू बॉयज के साथ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, वेरी फ्यू बॉयज इन दिस टाउन, वेरी फ्यू बॉयज इन दिस टाउन वेयर एज फैट एज शिवा। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है अशोका was one of the greatest kings in Indian history। सेंटेंस हमारा है अशोका was one of the greatest kings in Indian history। और इस सेंटेंस को हमें पॉजिटिव डिग्री बनाना है। दिया गया सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि इसमें वन ऑफ द का यूज किया गया है, और यहाँ पे एडजेक्टिव का तीसरा फॉर्म है EST लगा इसमें। तो सुपरलेटिव डिग्री को हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलने से पहले ये देखना है कि हम सेंटेंस की शुरुआत जो है वेरी फ्यू से करें कि नो अदर से। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर केवल द का यूज है तो पॉजिटिव की शुरुआत हम लोग नो अदर से करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में वन ऑफ द का यूज किया गया है तो सेंटेंस की शुरुआत हम लोग वेरी फ्यू से करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू। अब पीछे का करता यहाँ पे है किंग्स, और आगे का करता है अशोका। तो पहले यहां लिखेंगे किंग्स, बहुवचन है, पास्ट में है तो वेयर लगाएंगे, फिर एस का यूज करेंगे। ग्रेटेस्ट का फर्स्ट फॉर्म ग्रेट होता है, फिर एस का यूज करेंगे, फिर आगे का करता अशोका है, अशोका लिखेंगे।
और अदर वर्ड यहाँ पे है इन इंडियन हिस्ट्री, ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है, इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वेरी फ्यू किंग्स वेयर एज ग्रेट एज अशोका इन इंडियन हिस्ट्री। चौथा एग्जाम्पल, रेखा वाज one of the smallest girls in the class. Rekha was one of the smallest girls in the class. इस सेंटेंस को हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने से पहले यहाँ पे वन ऑफ द का यूज किया गया है, और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर केवल द का यूज किया गया है तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय हम नो अदर से शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में वन ऑफ द का यूज किया गया है तो नो अदर का यूज नहीं करेंगे, हम लोग वेरी फ्यू लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखा जाएगा वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। उसके बाद पीछे का कर्ता, यहाँ पे गर्ल्स है, आगे का कर्ता यहाँ पे रेखा है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे पीछे का कर्ता, बहुवचन में है और पास्ट में है, तो यहाँ पे इसके साथ वेयर लिखेंगे। वेयर का यूज करने के बाद फिर एज का यूज किया जाएगा, और एज का यूज करने के बाद स्मॉलेस्ट का फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा हमारा स्मॉल। उसके बाद फिर एज का यूज करेंगे, और एज का यूज करने के बाद आगे का कर्ता रेखा है, इसको हम पीछे वाला कर्ता जो था उसके स्थान पे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा रेखा। अदर वर्ड में इन द क्लास। इस तरीके से हमारा सेंटेंस होगा, वेरी फ्यू गर्ल्स वेयर एज स्मॉल एज रेखा इन द क्लास। थैंक यू।